अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम तकरीबन एक महीने से सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट देख रहे हैं कि एक गुजरात की एक लड़की है जिसने सुसाइड किया है। यानी एक उसने डाइंग डिक्लेरेशन बनाया, एक वीडियो बनाया और सुसाइड कर लिया। इसकी वजूहत जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक डाउरी का मामला था, ये एक जहेज़ का मामला था। तो कई लोग अब इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, अपने तबसरे दे रहे हैं, अपने ख्यालात पेश कर रहे हैं। तो मैक्सिमम अब ये देखा जा रहा है कि उस लड़की के तहत, उस लड़की के ताल्लुक़ से तरस खाना, उस लड़की के ताल्लुक़ से रहम खाना और जो इस लड़की को सिंपैथी देना, बस इस तरीके के ही वीडियोस और कमेंट्स और रिव्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए ये जो वाक़या हुआ है, लड़की ने सुसाइड कर लिया है, एक डाइंग डिक्लेरेशन का एक वीडियो बना है, इसके पहलू जानने की कोशिश करते हैं, इसका नज़रिया एक दूसरे नज़रिए से भी इसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो जो पूरा वाक़या है सब आप जानते हैं, उसका डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उस लड़की ने अपने शौहर के ख़िलाफ़ और अपने ससुराल वालों के ख़िलाफ़ एक बात कहते हुए डाइंग डिक्लेरेशन बनाया कि ये लोग जहेज़ पूछ रहे थे, जहेज़ के ताल्लुक़ से ये सुसाइड कर रही है। तकरीबन कई सारे मिनट का वो वीडियो है। तो इसमें देख रहे हैं कि सब लोग अब तरस खा रहे हैं, लड़की के ताल्लुक़ से बिल्कुल रहमदिल हो रहे हैं। तो दूसरा भी इसका पहलू देखने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये पूरा जहेज़ के ताल्लुक़ से हिंदुस्तानी क़ानून क्या कहता है और इस्लामी तालीमात इसके ताल्लुक़ से क्या कहते हैं। अब हिंदुस्तानी क़ानून के तहत अगर आप बात करेंगे तो हिंदुस्तानी क़ानून में द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत पूरा क़ानून बताया गया है कि जहेज़ किसे कहते हैं, जहेज़ का डेफिनेशन क्या है, जहेज़ मांगेंगे लेंगे तो क्या इसके क़ानूनी पेनल्टीज़ हमको पड़ सकते हैं। और उसमें डिटेल बताया गया है कि जहेज़ इसे कहते हैं कि शादी के टाइम पर जो दिया जाता है और लड़की की तरफ से जो पूछा जाता है, जो कुछ सामान पूछा जाता है, तो उसको डाउरी कहा जाता है। और डीपी एक्ट 3 और 4 में यह कहा गया है, एक्ट 3 और 4 में, डीपी एक्ट 3 और 4 जो अमूमन तौर पर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, 498 सेक्शन ए डोमेस्टिक वायलेंस और डीपी एक्ट डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 3 और 4 ये आम इस्तेमाल होता है। तो 3 और 4 में क्या है, कई लोग ये समझते हैं कि जहेज लेना ही जुर्म है, क्राइम है। उनको ये जानना चाहिए कि जहेज देना भी क्राइम है, जहेज लेना भी क्राइम है और जहेज देना भी क्राइम है। अगर हम देते हैं जहेज तो भी क्राइम करते हैं, अगर लेते हैं जहेज तो भी क्राइम करते हैं, डाउरी प्रोविजन एक्ट 3 और 4 के तहत। अगर लेते हैं जहेज, अगर कानूनी उनके ऊपर कार्रवाई होती है, तकरीबन 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल की भी सजा हो सकती है। तो हिंदुस्तानी कानून के तहत भी ये क्राइम है, जहेज लेना भी क्राइम है, जहेज देना भी क्राइम है। अब इस एक्ट में, हिंदुस्तानी कानून के एक्ट में यह बताया गया है, डाउरी के डेफिनेशन में यह बताया गया है कि एक्सेप्ट द मेहर गिवन बाय हस्बैंड टू द वाइफ इन मुस्लिम पर्सनल लॉ, यानी एक मुसलमान मर्द जो मेहर देता है अपनी बीवी को, शादी के वक्त जो मेहर देता है वो एक्सेप्शन है, वो डाउरी में काउंट नहीं किया जाएगा। ये हमारा हिंदुस्तानी कानून कहता है, ये भी हमको जानना चाहिए। तो हिंदुस्तानी कानून यही है कि डाउरी का डेफिनेशन बताया गया है, यह बताया गया कि डाउरी लेना भी हराम है, डाउरी देना भी हराम है। अब आ जाइए इस्लामी नुक्ते नज़र से हम देखते हैं कि ये जो जहेज़ की लानत है, ये बहुत बड़ी लानत है हमारे मुस्लिम मुआशरे में। मुस्लिम मुआशरे में बहुत बड़ी लानत है और मैक्सिमम तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर देखा जाता है कि ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे कंट्रीज में ये बहुत बढ़ चढ़कर ये लिया और दिया जाता है। आप गल्फ ममालिक चले जाइए, सऊदी अरब वगैरह चले जाइए, वहां पर मर्द हजरात परेशान है क्योंकि औरतें वहां पर करोड़ों का मेहर का मुतालबा करती है, तो वो भी गलत है। करोड़ों का मेहर मांगना वो भी गलत है, करोड़ों का जहेज मांगना ये भी गलत है। तो ये दो एक्सट्रीम है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बीच का रास्ता बताया है, तो ये हमको समझना चाहिए। इस्लामी नुक्ते नजर से दीनी शादी वही होगी जिसमें कम खर्च होगा। द बेस्ट मैरिज इज द वन इन विच द लीस्ट एक्सपेंस, जिसमें कम खर्च होता है वो बेहतरीन निकाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है। अब देखिए मुआशरे में एक तजुर्बा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए उम्मत मुस्लिमा में हम देखते हैं कि हम इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं कुरान की, हदीस की, मनहज की, अल्लाह के अकीदे की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे की, कुरान के अकीदे की, सहाबा इकराम के वाक़या सब सुनाते हैं। तो अब आप देखिए कितना जो है हम मुसलमानों पर कितना असर होता है, कितना स्ट्राइक करता है दिमाग पर, और वो सुनकर हम अपनी जिंदगी को कितना बदलते हैं। सूद की इतनी बड़ी लानत है कुरान मजीद में, और आप देखिए सबसे ज्यादा सूद में मुलव्वस कौन है? मुसलमान।
तो मतलब ये हुआ कि हम जितने तालीमात भी देते जा रहे हैं उतने अनपढ़, जाहिल और दीन से दूर होने वाले भी मुसलमान मौजूद है। उसी तरीके से जितना हम जहेज पर बयान करेंगे, जितना हम जहेज की लानत पर बयान करेंगे, लेने वाले तो ले रहे हैं, बयान भी अच्छा दिख रहा मगर लेने वाले तो ले रहे हैं, दो भी चल रहा काम। तो चेंज आने के लिए स्ट्रिक्ट लॉ ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रिक्ट लॉ, भाई कानून के हिसाब से, भाई मौलवी साहब बयान दे रहे हैं, कोई एक स्पीकर बयान दे रहे हैं, कोई एक मौलाना बयान दे रहे हैं, जहेज की लानत पे जुम्मे के खुतबे में सुन लिया, अरे भाई मौलाना बिल्कुल सही बोले, फिर अगले हफ्ते अगर बेटी की शादी होती है तो जहेज लेते या देते बराबर है। यानी चेंज नहीं आ रहा, बयान बड़ा मस्त और जबरदस्त दिख रहा, मगर चेंज जब नहीं आता है तो मैं समझता हूं कि वो फायदेमंद नहीं होगा। अब आ जाइए उस लड़की की तरफ आ जाइए। लड़की ने क्या किया भाई, लड़की ने एक सुसाइड नोट बनाया, सुसाइड वीडियो बनाया, डायरी डिक्लेरेशन बनाया, बता दिया कि भाई मौलवी साहब मैं मरना चाह रही हूं, फला इतनी तकलीफ है, फला ये सब है। अब समझ जाइए कि रहम खाना, तरस खाना उस लड़की के ऊपर कितना जायज है, ये समझिए। कई लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, बेचारी मर गई, हाँ ठीक है, उसकी जान चले गई, उसका गम बिल्कुल है, मगर उसकी हरकत के ऊपर हम बात करेंगे। उसकी जान चले गई, इंसान की जान चले गई, उसका गम बिल्कुल है, मगर उसकी हरकत के ऊपर हमको बात करना है, वो जो काम की है उसके ऊपर बात करना है। तरस खाना कितना सही है ये समझिए आप। एक लड़की डाइंग डिक्लेरेशन का वीडियो बनाती है और वो रिवर में, साबरमती रिवर में छलांग मारकर कूदकर अपनी जान को दे देती है। तो ये कहां तक सही है, इसको समझने की कोशिश करिए। तरस खाना कितना सही है। मैं कहता हूं उसकी मौत का 100% जिम्मेदार वही लड़की है। अब ये डिबेटेबल टॉपिक है, अगर कोई डिबेट करना चाहते हो तो बिल्कुल ऑलवेज वेलकम, आप डिबेट कर सकते हैं मुझसे इस टॉपिक पर, मगर 100% उसकी मौत का जिम्मेदार वही लड़की है। अब आप बोलेंगे भाई 100% कैसा हो सकती है, उसके शौहर ने और उसके ससुराल वालों ने जो है जहेज मांगा इसीलिए तो सुसाइड की। तो मैं कहूंगा अगर उसके शौहर ने, उसके ससुराल वालों ने जहेज मांगा, दबाव डाला, तो मरना सोल्यूशन नहीं था, फाइट बैक करना सोल्यूशन था, उनसे फाइट बैक करना सोल्यूशन था। अरे हमारे हिंदुस्तानी कानून में दुनिया के जो है आप देखिए, दुनिया के आईपीसीज है, कई सारे आईपीसीज है, कई सारे सेक्शंस लगा के उसको, उसके शौहर को, उसके ससुराल वालों को फांसी चढ़ा सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर एक बात सोचिए, इस जहेज के प्रेशर में उस लड़की ने, आयशा लड़की ने अगर अपने शौहर का कत्ल कर दिया तो क्या आप उसको सही ठहराएंगे? नहीं भाई, कत्ल क्यों करिए भाई, आप जाके कंप्लेन कर सकती थी, उसको 498 डलवा सकती थी, उसके ऊपर डाउरी प्रोविजन एक्ट डलवा सकती थी, उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करवा सकती थी। कत्ल क्यों किया, गलत कर दी लड़की, बोल सकते थे ना। क्या आप जब जस्टिफाई करेंगे, हाँ भाई जहेज पूछे इसलिए कत्ल कर दिया, जस्टिफिकेशन होगा? नहीं होगा। उसी तरह जहेज पूछे सुसाइड कर लिए, जस्टिफिकेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो 100% वही लड़की की जिम्मेदारी है, वही लड़की जिम्मेदार है अपनी मौत की, वही लड़की जिम्मेदार है अपनी मौत की। 100% कह रहा हूं, क्योंकि जहेज पूछने के जवाब में सुसाइड उसका जवाब नहीं था, जहेज पूछने के जवाब में, टॉर्चर के जवाब में सुसाइड कर लेना हल नहीं था। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बच्ची लावारिस है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई पूछने वाले नहीं, उसका बाप बोल रहा अरे भाई मैं तुझे हेल्प करूंगा, तू मत कर ऐसी हरकत, इतना तड़प कर वो बोल रहा है कि बेटी तू मत कर। लावारिस बच्ची तो नहीं है, कोई मदद करने के लिए बाप है, भाई है, अम्मा है, सब है, फिर भी सुसाइड कर लेना तो 100% वो लड़की की ही जिम्मेदारी है, उसने खुदकुशी की है। फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ बताइए? वो लड़के वालों ने जहेज पूछा, शौहर ने जहेज पूछा, सास ससुर ने जहेज पूछा, हराम काम किया, अग्रीड। उसके बाद लड़की ने सुसाइड कर लिया, तो क्या ये हलाल है? ये भी तो हराम है। इन्होंने हराम काम किया, इससे ज्यादा इन्होंने हराम काम कर लिया, तो दोनों हराम हो गए, फायदा किसी का नहीं हुआ। अब आप बोलेंगे कि अरे भाई बेचारी लड़की मर गई, तो वो अपनी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी। अगर हमारे खानदान में, रिश्तेदार में, घर में भी होता तो हम भी यही कहते कि भाई अगर कोई तकलीफ आ रही, मिसाल के तौर पर एक शौहर अपनी बीवी को नेकलेस नहीं दिला रहा है, कोई पसंदीदा चीज नहीं दिला रहा है, तो क्या करेगी लड़की? औरत सुसाइड कर लेगी? उसका जवाब यही नहीं होगा। उसका जवाब क्या होगा? वो शौहर को मनाएगी, वेट करेगी, पैसे आने का इंतजार करेगी, ये सब कर कर कुछ चीज वो खरीद लेगी ना। नहीं, मेरा शौहर मुझे नेकलेस नहीं दिला रहा, लिहाजा मैं सुसाइड कर लूंगी। अब देखिए क्या हुआ, उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, लोग तरस खाना शुरू कर दिए, तो इसका रिएक्शन ये हुआ सोसाइटी में, दूसरे लड़कियों ने सोचा हाँ भाई अच्छा, ऐसा वीडियो बना के सुसाइड करे तो रहम मिलता क्या, ऐसा वीडियो बना के सुसाइड करे तो तरस मिलता क्या। तो और एक लड़की ने, हमारे स्टेट के करीब दूसरे स्टेट में और एक लड़की ने ऐसे ही वीडियो बनाकर सुसाइड कर लिया।
तो अब हुआ कि आप तरस खाए, हम तरस खाए, तो दूसरे लड़कियों को एक एंकरेजमेंट मिल गया, हाँ भाई अगर मैं एक वीडियो बना के मर जाऊंगी तो मैं मरने के बाद तो एटलीस्ट मुझे तरस मिलेगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई आपको तकलीफ है, चाहे वो जहेज की तकलीफ हो, कोई प्रॉपर्टी में सताता है, कोई फैमिली इशू हो, कोई सिविल मैटर हो, तो हरगिज बहरगिज उसका सोल्यूशन सुसाइड नहीं है, फाइट बैक करना उसका सोल्यूशन है। यही तो जिंदगी है। कोई तकलीफ आती है तो फाइट बैक करने वाला इंसान है। मर जाने वाला इंसान क्या है? मर जाने वाला डेड बॉडी है। ए डिवोर्स डॉटर इज बेटर देन ए डेड डॉटर, ए डिवोर्स वुमन इज बेटर देन ए डेड वुमन। ये समझना चाहिए। अरे भाई डिवोर्स हो कोई बात नहीं, जिंदगी तो रहेगी, आगे तो बढ़ेंगे। तो ऐसे वीडियोस जब भी आप देखते हैं तो उसको डिस्करेज करिए, उसको बार बार देखो, मरने का गम तो बिल्कुल है। वो लड़की ने जान दे दी, उसका गम है। वो लड़की इतनी अच्छी तरीके से मरने से पहले वीडियो बनाई, वो देखने से बिल्कुल आप जो है उसके ऊपर रहम खाएंगे, उसके ऊपर बिल्कुल आप तरस खाएंगे। मगर जो हरकत कर ली, इन्होंने जहेज पूछकर हराम काम कर लिया, इसने जो है सुसाइड कर हराम काम कर लिया, तो दोनों हराम हो गया। इसमें तरस खाने की कोई बात नहीं है। एक पॉइंट रहेगा, हाँ भाई जान चलेगी। अब दूसरा पहलू इस चीज पर समझ जाए, डौरी। अब डौरी पे देखिए भाई, मैं समझता हूं, मैंने अभी जैसे कहा कि उम्मत मुस्लिमा ऐसे हालात से गुजर रही है, हम एक्सपीरियंस हम देख रहे हैं कि आप कितना भी बोल लो, कितना भी बयान दे लो, कितना भी समझा लो, उम्मत मुस्लिमा अपने हालात और अपने जहन और अपने रस्म रिवाज पर ही टिकी हुई है। तो आप देखिए हमारे पास भी कई सारे बयानात होते हैं, हम भी कई सारे बयानात देते हैं, कई सारे उलमा आके बयानात देते हैं, सब देते हैं। देखने में चेंजेस क्या मिलते हैं मुझे बताइए? डौरी पर कई सारे मुहिम चले, डौरी पर कई सारे प्रोग्राम चले, डौरी पर कई सारी बातें हुई, चेंज क्या हुआ? चेंज, हाँ भाई ठीक है, 100 में से एक लड़का डौरी नहीं लिया, हाँ भाई बयान सुना, जो है मुतासिर हो गया, वालिदैन को समझाया और उसने डौरी लिया। डौरी का डेफिनेशन अब हमारे मुआशरे वो भी समझते हैं, आगे बढ़। डौरी का डेफिनेशन हम पूछे नहीं, उन्होंने दिए। डौरी का डेफिनेशन क्या? हम फेरिस बनाकर दिए नहीं भाई, उन्होंने जो दिए हम वो ले लिए। तो जो भीख मंग के लिए वो भी भीख है, जो सामने से लाके भीख सामने वाला डाल दिया वो भी भीख है। अब देखिए भिखारी कई किस्म के होते हैं कि भाई कोई जाके मांगता है, ठीक है, कोई जाके मांगता है तो मांगने पर आप उसको दे दिए तो मांगने वाला भिखारी हो गया। मस्जिद के बाहर जो बैठता है उन्हें ऐसे ही बढ़ जाता, उसमें से थोड़े मांगते थोड़े ऐसे ही बढ़ जाते, तो आप क्या करते? जाते जाते उसको भी डाल के जाते, तो बिना मांगे वाला भिखारी भी। तो दोनों चीजों में क्या उसको भीखी मिल रही ना। तो तरीका यही है, डौरी पूछ के लियो या फिर सामने वाला खुशी से दे रहा तो ले लो, ये भी डौरी है। और डौरी का डेफिनेशन समझ जाइए, डौरी का डेफिनेशन, जहेज का डेफिनेशन। जहेज का डेफिनेशन ये है कि शादी के वक्त जो चीज लड़की के घर से आती है लड़के के घर को, जिसमें उसका शौहर यानी लड़का उस चीज को इस्तेमाल करता है, तो वो डौरी है। क्लियर? डौरी का डेफिनेशन यह है कि शादी के वक्त अगर लड़की के घर से एक ऐसी चीज आती है जो शौहर इस्तेमाल करता है तो वो डौरी है। मिसाल में बता देता हूं, मिसाल के तौर पर कार, बाइक, फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, फर्नीचर में जो भी चीजें आती है वो पूरा जहेज का जो सेट होता है लड़का इस्तेमाल करता है तो वो जहेज है। लड़की को आप कपड़े दे दो, लड़की को 1000 कपड़े दियो आप, वो डौरी नहीं है। लड़की को आप 100 किलो सोना दियो, वो डौरी नहीं है। लड़की के नाम पे आप 100 एकड़ जमीन दे दो, वो डौरी नहीं है। लड़की को जो जा रहा वो डौरी नहीं है। डौरी वो है जो आदमी के इस्तेमाल में आता है। अब कई लोग क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म में जाके क्या करते हैं मालूम, शादी के 6 महीने के बाद भी नहीं 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 भाई लड़की के घर से कुछ लेना ही नहीं। ऐसा नहीं है भाई, लड़की के घर से कुछ तोहफा आ रहा, भाई हमारे दामाद देवल के लेके कपड़े दिए, हमारे दामाद देवल के लेके कुछ सामान दिए, हमारे दामाद को घड़ी दिए 6 महीने 8 महीने 1 साल के बाद, तो वो जहेज नहीं है, वो गिफ्ट है। चाहे वो 1 महीने के बाद ही क्यों ना, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद, अगर लड़की के घर से कोई गिफ्ट आ रहा दामाद को, तो वो गिफ्ट है, वो जहेज नहीं है। जहेज क्या है? शादी के वक्त जो लेते हैं वो जहेज है। ये हमको समझना चाहिए। अगर 6 महीने के बाद अगर डिमांड करता है पैसा लाओ, फर्नीचर लाओ, शादी के टाइम पे वॉशिंग मशीन ने दिए वो लाओ, शादी के टाइम पे इस्त्री ने दिए वो लाओ, शादी के टाइम पे बनियन ने दिए वो लाओ, तो फिर ये भी जहेज है। मुतालबा करके पूछना ये भीख और जहेज है। शादी के बाद 1 महीना 2 महीना 8 महीने के बाद कोई गिफ्ट आता है तो वो गिफ्ट है, वो जहेज नहीं है। ये क्लियर रहना चाहिए। कई लोग अब सुपर बन के जाके क्या करता है, नहीं भाई कुछ आना ही नहीं, हमारे ससुराल से कुछ लेना ही नहीं, जिंदगी भर कुछ नहीं लेना। ऐसा नहीं होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
तोहफा लियो और दियो जिसमें मोहब्बत बढ़ती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तोहफा लेना और देना चाहिए ताकि मोहब्बत बढ़े। तो शादी के बाद कई दिनों के बाद अगर कोई चीज उनकी तरफ से आती है लड़के को तो वो गिफ्ट है। शादी के टाइम जो लेते हैं वो जहेज है। शादी के टाइम अगर सिर्फ लड़की को लेते हैं तो वो जहेज नहीं है। ये क्लियर हमको समझना चाहिए। पूरा डाउरी का सिस्टम और उस लड़की का जो वाकया में बताया वो लड़की ही जिम्मेदारी एक चीज हो गई। आखिरी पॉइंट समझिए कि अब जहेज को कैसे खत्म करना। कई लोगों ने इसकी कोशिश की, भाई जहेज खत्म करना क्या करेंगे, एक बयान करेंगे। जहेज खत्म करना क्या करेंगे, हम एक वर्कशॉप करेंगे। जहेज खत्म करना क्या करेंगे, अपन जुम्मे का खुतबा देंगे। जहेज खत्म करना क्या करेंगे, अपन किताब लिखेंगे। जहेज खत्म करना क्या करेंगे, अपन एक वर्कशॉप कर देंगे। जहेज खत्म करना क्या करेंगे, हम मस्जिदों में ऐलान करने लगाएंगे। तो ऐसे कई सारी चीजें हुई, मगर हो रहा क्या, जहेज खत्म नहीं हो रहा है। जहेज खत्म नहीं हो रहा है। और ऐसे वाकयात आ रहे, एट द एंड आयशा की जैसी एक बच्ची का केस हो रहा। अच्छा, इसमें यह भी देखिए, आप तरस खा रहे हैं बट लड़की के ऊपर, अरे भाई 95% से ज्यादा 498 के डोमेस्टिक वायलेंस के फेक केसेस है आदमियों के ऊपर। उसका क्या करेंगे, आदमियों के ऊपर कोई भी तरस नहीं खा रहा। आदमी के ऊपर भी तरस खाना चाहिए ना। 95% 498 डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस है वो फेक है। कोई आदमी के ऊपर तरस खाई हुई वीडियो बनाए, कोई आदमी के ऊपर तरस खाया हुआ कोई एक मैसेज दिए, कोई भी नहीं दिए। क्योंकि मैन बेयर्स, आदमी बेयर कर लेता भाई। लड़की का इमोशन दिख के आता, औरत का इमोशन दिख के आता। ना ऐसा नहीं है, वहां पर भी हमको रहम का आना है, यहां पर भी रहम का आना है। 95% फेक केसेस है। क्या करें, 498 जब सेक्शन आया था डोमेस्टिक वायलेंस का, जब जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस था, यानी इमीडिएट अरेस्ट था। जब पुलिस वालों को मालूम आ रहा है भाई 95% तो ये फेक निकल जा रहे हैं, तो क्या करें, इमीडिएट अरेस्ट हटा दिया उसके ऊपर से। 498 अगर बुक होते ही हस्बैंड बुक हो जाता, जेल को चले आता था पहले। उसके बाद अमेंडमेंट आगे क्या हुआ, 498 को इमीडिएट अरेस्ट मत करो भाई, पहले जांच पड़ताल करो, सही है नहीं है, फेक लग रहे, 95% फेक हो गए। तो उसके बाद आप क्या करो, 95% फेक है इसलिए आप पहले जांच पड़ताल करके अरेस्ट करो। अरेस्ट हटा दिया उसके ऊपर से। तो इतना गलत फायदा इस्तेमाल कर रहे थे लड़कियां। अरे भाई सालन में नमक ज्यादा क्यों डाले बोल के जरा बड़ी आवाज में बात करते, सीधा गाड़ी बुक करे कि WPS चले गए, वहां पर 498 बुक कर दिए। तो ये हाल हो रहा था। तो यहां पर भी एक्सट्रीमिज्म है, यहां पर भी एक्सट्रीमिज्म है, दोनों तरफ भी परेशानियां हैं। सोसाइटी का ये जो इम्बैलेंस है उसको सही करने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस्लाम का तरीका बताया है। आखिर जहेज की बात करके कंप्लीट कर देता हूं। हालांकि टॉपिक ये कहीं ऊपर नीचे हो रही है, समझ जाइए कि बस क्या मैं मैसेज देना चाह रहा हूं। अब जहेज का मैं बोल रहा था कि खत्म कैसा करना है, कई सारी चीजें कर रही, तो खत्म कैसा करना, सिंपल एक फॉर्मूला। जहेज हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से भी इलीगल है, क्राइम है। इस्लाम में तो क्राइम है ही है। तो आप ये कर सकते हैं कि ये एक कई लोगों ने इसका फॉर्मूला भी अप्लाई किया है। बरेली में वहां के इमामों ने और वहां के खाजियों ने एक फतवा निकाला था। फतवा यानी एक डिक्लेरेशन दिया था कि जो भी मर्द आदमी जहेज का मुतालबा करेगा हम उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। क्लियर। तो अगर यही एक मॉडल सारे हिंदुस्तान में, या जहां कहीं भी डौरी लेते हैं, सारे हिंदुस्तान में एक क्लियर मैसेज दे दे। क्या मैसेज, रुकाने का एक तरीका बताऊं, कितना कामयाब है पता नहीं, क्योंकि ये जो पिछले तरीके इस्तेमाल हुए हैं बयाना देने के, वर्कशॉप करने के, 100 में से एक को असर हुआ और एक ने किया। वाइड रेंज में बड़े पैमाने पर अगर असर करना है तो एक छोटा फॉर्मूला मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर्मूला यह है कि एक तो जो है निकाह जो पढ़ाते हैं खाजी साहब, वो एक डिक्लेयर कर दे। क्या डिक्लेयर करें कि भाई जो निकाह में जहेज लिया जाएगा वो निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा, ये क्लियर है। अब ये बात कहने से हो जाती क्या, शादी के टाइम पे तो हाँ भाई नहीं पूछता हूं, तोबा करके नहीं पूछता हूं बोलता नहीं, 3 महीने के बाद निकालता नहीं, 3 महीने के बाद वो वॉशिंग मशीन नहीं दिए, वो इस्त्री नहीं दिए, वो सॉक्स नहीं दिए, इस तरीके से निकालता। तो करना क्या है, एक एफिडेविट बना लीजिए, एक डिक्लेरेशन बना दीजिए, वाइड पैमाने पर एक डिक्लेरेशन, ये एक रूल बना देना चाहिए, खाजी साहब बना देना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी आना चाहिए, क्योंकि ये क्राइम है जहेज लेना। तो एक डिक्लेरेशन बना दीजिए, एक एफिडेविट बना दीजिए कि मैं शादी के टाइम भी कोई चीज नहीं ले रहा हूं और शादी के बाद भी ता क़यामत तक, ता जिंदगी, जब तक हम जिंदा है, कोई भी चीज का मुतालिबा मैं नहीं करूंगा। एक एफिडेविट बना लो।
होगा क्या, शादी के टाइम भी वो नहीं पूछेगा, और शादी के बाद भी 6 महीने के बाद ख्याल आया, समझो अरे शादी के टाइम नहीं लिए भाई हम, ख्याल आया, सास को ख्याल आया, ससुर को ख्याल आया, शौहर को ख्याल आ रहा है, नहीं लिया भाई कुछ भी नहीं, अब ले सकते, अब परेशान करो, तो एक एफिडेविट रहेगा कि हम अभी भी नहीं लेंगे और ता जिंदगी भी हम कोई जहेज के मुतालबा हम ससुराल वालों से नहीं करेंगे। ये एफिडेविट ले सकते हैं, ये एफिडेविट लीजिए, ये एफिडेविट लेकर शादी करिए, तो होगा क्या, एक एफिडेविट और डिक्लेरेशन रहेगा कि हम शादी के वक्त भी नहीं लिए भाई, जिंदगी तमाम भी हम नहीं पूछेंगे। अगर उसमें पूरे क्लॉजेस आते, अगर हम पूछेंगे तो हमारे ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक कर सकते हैं, ओपन टू ऑल, ये डिक्लेरेशन दीजिए। ये एक स्ट्रिक्ट रूल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई समझिए मेरी बात, ऐसा है कि सालों सालों से उलमा, स्पीकर्स और कई सारे जो है लोगों को बता रहे हैं भाई अपना अकीदा सही करिए, भाई सूद से दूर हो जाइए, भाई इस्लामी जिंदगी बनाइए, भाई अच्छा काम करिए, भाई धोखा मत दीजिए। अब मुझे बताइए इन सब चीजों से कितने लोगों को असर हो रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ बयाना दिए तो असर नहीं हो रहा, पब्लिक ऐसी के वैसा नहीं है। बयाना देने से हाँ, जो अक्लमंद है, जिसका दिल अल्लाह सुब्हाना तआला खोल देता है, जो दीन समझना चाहता है, वो तो बिल्कुल असर करेगा और अपनी जिंदगी को चेंज करेगा। मगर आम मुआशरे में लोग बयान ही नहीं सुनना चाह रहे। भाई आई बात समझ में? अरे जहेज की लानत कब, अरे सुनो न कभी, सुने तो जहेज नहीं लेना पड़ता। अरे सूद की लानत कब, अरे सुनो न कभी, सुने तो सूद नहीं लेना पड़ता। अरे धोखेबाजी का बयान, अरे सुनो न कभी, सुने तो नहीं धोखा नहीं देना पड़ता। अरे मनहज का बयान, अरे सुनो न कभी, सुने तो जो है मनहज सही करना पड़ता। तो पब्लिक सुन रही नहीं, सबसे पहले समझ में आई बात, तो पब्लिक सुन रही नहीं, तो इनको क्या करना पड़ता, हम लीगल तरीके से अपनाना पड़ता। बयान तो चल रहा, बयान की अहमियत है, जुमे खुतबे की अहमियत है, स्पीकर्स की, उलमा की, सबकी अहमियत है, सबके बयानों की अहमियत है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। मगर पब्लिक सुनना नहीं चाह रही, क्या करते हैं बाप बोलो? तो हम क्या करेंगे कि एफिडेविट बनाओ भाई, एफिडेविट ऐसा बनाओ जिसमें मैं जहेज शादी के टाइम भी नहीं ले रहा हूं और जो है ता जिंदगी जहेज का मुतालबा भी नहीं करूंगा। अगर करूंगा तो फ्री टू ऑल, कोई भी हमारे ऊपर केसेस बुक कर सकते हैं, हम डिक्लेयर कर रहे हैं। ये आप डिक्लेरेशन बनाकर दे सकते हैं। और उसमें भी क्लॉजेस डालना चाहिए कि लड़की जो है नहीं भी पूछे तो ले आके केस कर दे रही। ये भी एक दूसरा पहलू, डिक्लेरेशन दे दिए बाद लड़की जाके फेक केस कर दी, वैसा नहीं। उसमें यह भी लिखना चाहिए अगर लड़की केस करने की कोशिश भी करती है तो विद एविडेंस करना चाहिए, या मैसेज हो, या पेपर पे चिट्ठी पे लिख के दिए, या ऑडियो मैसेज भेजे, या ईमेल करे, जो भी करे, प्रूफ के साथ अगर रहा तो केस बुक कर सकते हैं। विदाउट प्रूफ केस नहीं बुक कर सकते। पूरे क्लॉजेस लिखना उसके अंदर एफिडेविट के अंदर। तो ये पूरा मैं एक जो ख्याल आया था बात करने की कोशिश करें, क्योंकि एक हफ्ते से वीडियोस देख रहे हैं, तरस खा रहे हैं लड़की को। तरस एक हद तक जायज है जब तक उसके ऊपर जुल्म हो रहा था। उसने सुसाइड कर लिया उस लड़की ने, तो जब तरस नहीं खाना। जब तरस खाएंगे तो दूसरों को एंकरेजमेंट मिलेगा। इन्होंने जहेज पूछकर हराम कर दिया, इसने सुसाइड कर हराम कर दिया। दीन इस्लाम की तालीम नहीं। अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया कुरान मजीद में सूरह निसा सूरह नंबर 4 के आयत में 29 में अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया अपनी जानों को तकलीफ मत दो, यानी अपनी जान मत ले लो, डू नॉट कमिट सुसाइड, अपने आप को तकलीफ मत दो, क्योंकि ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। ये जिस्म मेरा नहीं है, ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। हम अपने जिस्म पर एक खिरोज भी नहीं ला सकते, क्योंकि अल्लाह की अमानत में खयानत होगी। तो ये जिस्म, हमारी जान, माल, एवरीथिंग, ये सब अल्लाह सुब्हाना तआला की ही है। तो ये जिस्म को हम तकलीफ नहीं दे सकते। इसके ज़िम्मन में हम यही कहते हैं कि यही आयत की बुनियाद पर आप सिगरेट नहीं पी सकते, क्योंकि ये जिस्म को आप तकलीफ दे रहे हैं। यही आयत की बुनियाद पर आप हुक्का जो लेते हैं ना, नौजवान हमारे हुक्के में पड़े हुए हैं, वो हुक्का नहीं ले सकते, क्योंकि ये जिस्म को आप तकलीफ दे रहे हैं जो अल्लाह की अमानत है। अगर आप गुटखा नहीं खा सकते, गुटखा खा के आप मर जा रहे हैं, तो वो भी एक सुसाइड है, वो स्लो पॉइजनिंग में स्लो डेथ है। तो यही आयत के ज़िम्मन में है। वो सही बुखारी हदीस नंबर 5779, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स पहाड़ पे से कूद कर मर जाता है वो भी हराम है, कोई शख्स जहर खाकर मर जाता है वो भी हराम है, कोई शख्स जो है अपने धारदार चाकू से अपने आप को मार लेता है, गन से मार लेता है, तलवार से मार लेता है, ये सब हराम है। क़यामत के दिन ये सब चीजें उसको जो है तकलीफ देते रहेंगी। तो बेसिकली ये है कि सुसाइड हराम है। डट के ठहरिए। दुनिया में से कई लोग हैं जो तकलीफ और परेशानी से गुजर रहे हैं। अगर सब जने मरना शुरू हो जाए तो 7 बिलियन की आबादी 3 बिलियन हो जाएगी, या 2 बिलियन हो जाएगी, या हो सकता है कि 1 बिलियन हो जाए भाई, क्योंकि 90% से ज्यादा लोग तो परेशानी और तकलीफ में ही जी रहे हैं दुनिया में। हर कोई एलन मस्क नहीं है। तो इस बात को समझना चाहिए। तो तरस खाइए वो हद तक जब तक उसको तकलीफ हो रही है, मगर उसकी डेथ पे, उसके सुसाइड पर उसको इंकरेज मत करिए, ताकि ऐसे कई सारे लोग, हाँ भाई
वो सुसाइड, वो जो है डाइंग डिक्लेरेशन का एक इमोशनल वीडियो बना कर डाल दी, तो उसको तरस मिल रहा है, उसको रहम मिल रहा है, तो लिहाजा मैं भी ऐसे करके मर जाऊंगी तो मुझे भी तरस और रहम मिलेगा, ऐसा इंकरेजमेंट हो सकता है। तो ये चंद ख्यालात थे, इस पर गौर व फिक्र करने की कोशिश है। जज़ाकल्लाह खैर, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।